आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक जिसको हम लोग सेंट्रल डोगमा के नाम से जानते हैं। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल डोगमा से आपके क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्रोसेस के बाद में बेस पर पूछा जाएगा कि अलग अलग प्रोसेसेस में जैसे कौन कौन से प्रोसेस सेंट्रल डोगमा में होते हैं, हर एक प्रोसेस को इंडिविजुअली पूछेगा। ठीक है, तो सारे प्रोसेस को हम लोग एक एक करके यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल डोगमा में क्या क्या चीजें होती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, जब सेंट्रल डोगमा जो था वो दिया है किसने? क्रिक ने। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, एक है डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल में दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? जरा फटाफट से आंसर आ जाए सभी लोगों का। कौन कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया? तो आपका आंसर जाता है वॉटसन साहब हैं और कौन है? क्रिक है। वॉटसन और क्रिक ये दो लोगों ने कौन सा मॉडल दिया? डबल हेलिक्स मॉडल। लेकिन जब आपका सेंट्रल डोगमा आता है तो यहाँ पर वॉटसन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ कौन था? क्रिक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्रिक जाना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर वॉटसन और क्रिक दोनों लगा करके आते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेंट्रल डोगमा में इन्होंने क्या बताया। क्रिक भाई बोले कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बोले तो मैसेंजर आरएनए जब बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए प्रोसेस होती है अपने पास में कौन सी? ट्रांसलेशन। अब क्या होता है, कभी कभी किसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर रेट्रोवायरस का सीन आ जाता है, रेट्रोवायरस का सीन, तो रेट्रोवायरस में क्या होगा, इसके पास में ऑलरेडी आरएनए होता है। जब आरएनए है पहले से ही, तो ये क्या करेगा? आरएनए से पहले तो डीएनए बनाएगा, तो आरएनए से वापस जा रहा है, आरएनए जो है वो पहले वापस जाएगा, फिर उसके बाद में पूरे प्रोसेस आगे करेगा। तो जब ये वापस जाएगा, बैक जाएगा, मतलब क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तब हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनाएंगे तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहां पर हमें किस केस में देखने को मिलेगा? तो आपका आंसर जाएगा रेट्रोवायरस के केस में हमें ये देखने को मिलता है। एंजाइम कौन सा लगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में? तो सेम आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, जो इसका नाम है वही इसका एंजाइम है। प्रोसेस के नाम के बेस पर ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम कौन सा लगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सेंट्रल डोगमा यहां तक फिनिश हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने डबल हेलिक्स मॉडल को कंप्लीट कर लिया। हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे करके बनता है, पूरा डीएनए का पॉलीमर जो होता है वो कैसे करके बनेगा, ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे देखते हैं हम लोग कि अभी आपने पढ़ा था ह्यूमन सेल के अंदर 2.2 मीटर की लेंथ होती है डीएनए की। अब उसकी हमें करना है पैकेजिंग।